लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 22वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक सुंदर पायों वाली मसहरी पर महाराज सुरेंद्र सिंह लेटे हुए हैं। अय्यारों के सरताज जीत सिंह उसी मसहरी के पास फर्श पर बैठे तथा दाहिने हाथ से मसहरी पर ढासना लगाए धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। महाराज, इंद्रदेव का स्थान बहुत ही सुंदर और रमणीक है। यहां से जाने को जी नहीं चाहता। जीत सिंह: ठीक है, इस स्थान की तरह इंद्रदेव का बर्ताव भी चित्त को प्रसन्न करता है, परंतु मेरी राय यही है कि जहां तक जल्द हो यहां से लौट चलना चाहिए। महाराज, हम भी यही सोचते हैं। इन लोगों की जीवनी और आश्चर्य भरी कहानी तो वर्षों तक सुनते ही रहेंगे, परंतु इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की शादी जहां तक हो सके जल्द कर देनी चाहिए, जिसमें और किसी तरह के विघ्न पड़ने का फिर डर न रहे। जीत सिंह: जरूर ऐसा होना चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहां से जल्द चलिए। भरत सिंह वगैरह की कहानी वहां ही सुन लेंगे, या शादी के बाद और लोगों को भी यहां ले आवेंगे, जिसमें वे लोग भी तिलिस्म और इस स्थान का आनंद ले लें। महाराज: अच्छी बात है। खैर, अब ये बताओ कि कमलनी और लाडली के विषय में भी तुमने कुछ सोचा? जीत सिंह: उन दोनों के लिए जो कुछ आप विचार रहे हैं वही मेरी भी राय है। उनकी भी शादी दोनों कुमारों के साथ ही कर देनी चाहिए। महाराज: है ना यही राय? जीत सिंह: जी हाँ, मगर किशोरी और कामनी की शादी के बाद, क्योंकि किशोरी एक राजा की लड़की है, इसलिए उसी की औलाद को गद्दी का हकदार होना चाहिए। यदि कमलिनी के साथ पहले शादी हो जाएगी तो उसी का लड़का गद्दी का मालिक समझा जाएगा। इसी से मैं चाहता हूं कि पटरानी किशोरी ही बनाई जाए। महाराज: ये बात तो ठीक है, अतः ऐसा ही होगा, और साथ ही इसके कमला की शादी भैरों के साथ और इंदिरा की तारा के साथ कर दी जाएगी। जीत सिंह: जो मर्जी। महाराज: अच्छा, तो अब यही निश्चय रहा कि दलीप शाह और भरत सिंह की बीती यहां से चलने के बाद घर पर ही सुननी चाहिए? जीत सिंह: जी हां, सच तो यों है कि ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों की कहानी दारोगा और जयपाल इत्यादि कैदियों से घना संबंध रखती है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि इन्हीं लोगों के इजहार पर उन लोगों के मुकदमे का दारोमदार है, और यही लोग उन कैदियों को लाजवाब करेंगे। महाराज: निस्संदेह ऐसा ही है। इसके अतिरिक्त उन कैदियों ने हम लोगों तथा हमारे सहायकों को बड़ा दुख दिया है, और दोनों कुमारों की शादी में भी बड़े बड़े विघ्न डाले हैं। अतः उन कमबख्तों को कुमारों की शादी का जलसा भी दिखा देना चाहिए, जिसमें ये लोग अपनी आंखों से देख लें कि जिन बातों को वे बिगाड़ना चाहते थे वे आज कैसी खूबी और खुशी के साथ हो रही हैं। इसके बाद उन लोगों को सजा दी जानी चाहिए। मगर अफसोस तो ये है कि माया रानी और माधवी जमानिया ही में मार डाली गई, नहीं तो वे दोनों भी देख लेती कि। जीत सिंह: खैर, उनकी किस्मत में यही बदा था। महाराज: अच्छा, तो एक बात का और ख्याल करना चाहिए। जीत सिंह: आज्ञा। महाराज: भूतनाथ वगैरह को मौका देना चाहिए कि वे अपने संबंधियों से बखूबी मिलजुल कर अपने दिल का खटका निकाल लें, क्योंकि हम लोग तो उनका हाल वहां चलकर ही सुनेंगे। जीत सिंह: बहुत खूब। इतना कहकर जीत सिंह उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर चले गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 22वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।